औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फैसल पाकिस्तान वर्सेस ज़हीर अहमद केस के हवाले से बात करेंगे। और वो एक बात जो मैं करना चाहता हूँ बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये बात जब मैंने पढ़ी तो यकीनन अपने आप को मैं रोक नहीं पाया इसके ऊपर तबसरा करने से। और वो ये थी कि मुल्ज़िम ज़हीर ने जब अपना सोशल मीडिया बनाया हुआ है, बनाने की कोशिश मुख्तलिफ प्लेटफ़ॉर्म पे वो कर रहा है। ये और बात है कि गोफंडमी भी बंद हो चुका है, change.org भी बंद हो चुका है, टिकटॉक भी अब बंद हो गया है, लेकिन वो मज़ीद कोशिशों में मौजूद है। उसमें जो उसने एक बात लिखी थी ना, आई एम मॉडर्न एरा रोमियो, ये उसने बात लिखी, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। पर दूसरी जो बात ज़रूर कही गई और जिस पे मैं बात करना चाहूँगा, वो उसने कहा कि जी अगर मैं यूरोप के किसी कंट्री में होता, तो मेरी शादी को रिकॉग्नाइज़ कर लिया जाता। शादी, अगर मैं यूरोप के किसी कंट्री में होता। इस मौजू पे मैं बात करूँगा। यूरोप के किसी कंट्री में तुम अगर होते, तो इस वक़्त तुम्हारा जो हाल होता ना, वो दुनिया के लिए मिसाल बन चुका होता। तुमने एक 13 साल की बच्ची को, 14 साल की बच्ची को घर से अगवा किया है। 14 साल की बच्ची के साथ यूरोप के किसी मुल्क में कोई शादी की इजाज़त नहीं है, कोई कोई घर से गायब करने की इजाज़त नहीं है। अगर मैं एक बात वही कह रहा हूँ कि अगर ये यहाँ तक होता कि घर से ले जाने में कामयाब होते ना, और उसके बाद जो तुम कह रहे हो कि शादी की है, पीडोफाइल की लिस्ट में तो तुम्हारा नाम होता ही सही। कभी ज़मानत ना मिलती, कभी भी ज़मानत ना मिलती। यहाँ पे घर से ले जाना तो दूर की बात है, यहाँ पर सिर्फ़ ऑनलाइन चैट करने से भी जो है ना वो बंदे पकड़े जाते हैं। भूल गए हो कि अभी वीडियोज़ कुछ बहुत सारी वीडियोज़ आ रही हैं कि जिसमें यूरोप का एक मुल्क बर्तानिया में जो बातें की जाती हैं, बहुत सारे लोग जो बच्चियों से राब्ता करते हैं, तो उसके बाद फिर उसका रिएक्शन क्या होता है। इस तरह पुलिस एक्शन करती है, इस तरह उन लोग जो नॉन स्टेट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके भी इल्म में ये बात आती है कि जी किसी कमसिन बच्ची को अगवा किया गया है। ये अगवा की बात मैं नहीं कर रहा, किसी कमसिन बच्ची को इस किस्म के मैसेजेस भेजे गए हैं। फिजिकल टच तो बहुत दूर की बात है, मैसेजेस भेजे गए हैं ऑनलाइन, व्हाट्सएप पर या किसी और सोशल मीडिया के ज़रिए, उसको भी ये लोग नहीं छोड़ते। और ये साहब चले हैं मौजूदा दौर के रोमियो बनने के लिए, और वो बता रहे हैं कि अगर मैं किसी यूरोप कंट्री में होता, यूरोप कंट्री में होते तो तुम्हारा वो हाल होता कि तुम बाथरूम जाने से भी शर्माते। मैं यही बात कह सकता हूँ, वरना ये बात सुन के तो यकीनन ये अहमकों की जन्नत में रहने वाला वाला, अब मैं क्या कहूँ इसको, मैं मेरी चूँकि आदत नहीं है कि मैं किसी का नाम बिगाड़ूँ या कोई किसी को चूहा या ये और बात करूँ, लेकिन इससे बढ़कर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। यूरोपीय मुल्क में तुम शायद समझते हो कि 4 पेड फ़िल्में देखकर, 4 2-4 फ़िल्में देखकर तुम समझते हो कि यहाँ पे आसान है ये। आसान नहीं है यहाँ पे ऐसा कुछ भी करना। आसान नहीं है किसी बच्ची को इस तरह वरगलाना और फिर अपने गलत ताल्लुक को शादी का नाम देकर लीगलाइज़ करने की कोशिश करना। 14 साल की बच्ची के साथ कोई यहाँ पे शादी शादी तो करके देखे, तो क्या होगा? शादी करके देख लें, फिर ही पता चलेगा। यहाँ की कम्युनिटी, वो चाहे गोरे हैं और चाहे काले हैं, चाहे
कोई कोई भी एशियन है, यहाँ की कमी, यहाँ के लॉज जो है ना वो बहुत सख्त हैं। बच्चों के साथ जो गलत हरकतें करने की कोशिश करते हैं ना, वो इस तरह की, जो ये कह रहा है कि जी मैं 3 साल से इस बच्ची के साथ राब्ते में था, तो 11 साल की बच्ची के साथ राब्ते में रहे और 14 साल की उम्र में उसको घर से वर्गला कर अगवा किया। करके तो देखो ऐसा यूरोप में, करके तो देखो ऐसा यूएसए में, कनाडा में, या किसी यूरोप के मुल्क में। फिर फिर बताना कि जी कानून क्या होता है, फिर बताना कि तुम लोग किस तरह बच पाते हो। ये जो जमानत मिली हुई है ना, ये पाकिस्तानी कानून में, पाकिस्तानी जस्टिस सिस्टम में जो खामियां हैं, जो लूप होल्स हैं, उन्हीं की वजह से मिली हुई है। वरना क्या मीडिया पे आने का शौक, और क्या सोशल मीडिया पे खुद को बात करने की जरूरत, क्या पीती और क्या पीती का शोरमा, ये जो मैं क्या करता हूँ। कोशिश करके देख देख लेना, जब 14-15 साल के बाद रिहाई मिलेगी, तो फिर ये मॉडर्न दौर के रोमियो की यहाँ पे ऐसी छितर परेड होती है ना, फिर याद रखोगे कि क्या हुआ था। ऐसी बात करने से पहले सोच भी लेना, क्योंकि ऐसी बात करने के बाद यूरोप में सोचने की सलाहियत भी नहीं रहती। पाकिस्तान जिंदाबाद।